प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट को रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है, वही दूसरों के लिए एक पादप हो सकता है। इस जगत में 5 प्रकार के जीवों को रखा गया है: क्राइसोफाइटोन, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड, अवपंख कवक जिसको स्लाइम मोड्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ को रखा गया है। इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक होता है। वे अन्य झिल्लीबंद कोशिका में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि से लैंगिक प्रजनन करते हैं। हमारा पहला समूह है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट समूह में डायटम तथा सुनहरे शैवाल, जिनको हम डेसिमिड भी कहते हैं, सुनहरे शैवालों को डेसिमिड कहते हैं, इनको शामिल किया गया है। ये दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, लवणीय और अलवणीय, दोनों समुद्र में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जल धारा के साथ में निश्चित रूप से बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप 2 अतिछादित कवच बनाती है। इनकी भित्तियों में सिलिका होता है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते, और इस प्रकार जब ये मरते हैं तो अपने परिवेश में इनकी कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में रह जाते हैं और करोड़ों वर्ष बाद इनके अवशेषों को डायटमी मृदा कहते हैं। डायटमी मृदा कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। अगला समूह है डायनोफ्लैगेलेट। डायनोफ्लैगेलेट समूह के जीव मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग के दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां होती है। अधिकतर डायनोफ्लैगेलेट में 2 कशाभिकाएं होती हैं, जिनमें एक कशाभिका लंबवत तथा दूसरी अनुप्रस्थ रूप से सेलुलोज की पट्टियों के बीच की खांच में उपस्थित होती है, जो बाह्य सतह पर पाई जाती है। प्राय लाल डायनोफ्लैगेलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है, और इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकला जीव विष के कारण समुद्री जीव व मछलियां मर जाती है। और ऐसे लाल डायनोफ्लैगेलेट का उदाहरण है गोनिया लैक्स। यानी गोनिया लैक्स में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल हो जाता है और समुद्र के जीव मर जाते हैं। गोनिया लैक्स डायनोफ्लैगेलेट है। यूग्लिनोइड समूह के जीव। ये जीव अधिकांशतः स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है, जिसको फेलिकल कहते हैं, और इसके कारण इनका शरीर लचीला हो जाता है। इनमें 2 कशाभिकाएं होती हैं, जिनमें से एक छोटी कशाभिका, एक छोटा तथा दूसरा लंबा कशाभ होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो यह सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह पोषण करते हैं। तो इनमें
उच्च पादपों के समान वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इनका यूग्लिनोइड समूह में इसका उदाहरण है यूग्लिना। यूग्लिना ये है, इसमें 2 कशाभिकाएं होती है, छोटी कशाभिका, एक बड़ी कशाभिका। इनके शरीर पर प्रोटीन का आवरण होता है और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और शिकार भी करते हैं जीवों का। प्रोटिस्टा जगत का अगला समूह है अपपंख कवक, जिसको अपपंख फफूंद भी कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। ये मृतपोषी होते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों आने पर ये समूह बनाते हैं। इस समूह को प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर जाते हैं और सिरों पर बीजाणु युक्त फलन का बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। प्रोटिस्टा जगत का अगला समूह है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समूह के सभी सदस्य परपोषी होते हैं, परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। 4 समूह है। अमीबा प्रोटोजोआ, 4 समूह है। अमीबा प्रोटोजोआ, फ्लैगेला प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। तो हम देखते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्र जल और नम भूमि में पाए जाते हैं। अपने कूट पादों की सहायता से शिकार करते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले इन जीवों के शरीर पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है एंट अमीबा। अमीबीय प्रोटोजोआ का उदाहरण है। अमीबीय प्रोटोजोआ का उदाहरण एंट अमीबा है। कशाभिकीय प्रोटोजोआ, इस समूहों के सदस्य स्वच्छंद परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाए जाते हैं और ये बीमारी पैदा करते हैं। इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा निद्रालु नामक रोग उत्पन्न पैदा करता है। अगला पक्षमावी प्रोटोजोआ, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी है। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाव यानी कि सीलिया पाई जाती है। इनमें एक गुहा होती है जिसको ग्रेसिका कहते हैं, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमावों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गिलेट की तरफ भेज दिया जाता है और इसका एग्जाम्पल है पक्षमावी प्रोटोजोआ का पैरामीशियम। फिर है स्पोरोजोआ। इस समूह के सदस्य के जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है और इसमें सबसे कुख्यात स्पोरोजोआ है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग का परजीवी है। तो ये हमारा हुआ प्रोटिस्टा जगत पूरा।